बाद विश्वंभर नाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, धनंजय वर्मा, नंदकिशोर नवल, शंभुनाथ, कमला प्रसाद, मैनेजर पांडे, मधुरेश, डॉक्टर प्रदीप सक्सेना आदि अनेक लेखकों ने मार्क्सवादी समीक्षा को गति और शक्ति प्रदान की है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात करते हैं विश्वंभर नाथ उपाध्याय का। इन्होंने प्रगतिशील दृष्टिकोण से प्राचीन और नवीन साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया। समीक्षा के सिद्धांत पक्ष और उसके विनियोग दोनों में ही उनकी समान गति है। पंत जी का नूतन काव्य दर्शन सन 1955 ईस्वी, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 1957 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना 1958। देख रहे हैं कि रामविलास शर्मा ने भी लिखा था निराला की साहित्य साधना, और यहाँ पर विश्वंभर नाथ उपाध्याय भी लिख रहे हैं। आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा कबीर दास 1961 में प्रकाशित हुई, और कबीर को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है और इन्होंने भी लिखा। तो इस तरीके से जोड़ जोड़ कर भी आप देखने की कोशिश कीजिए। समकालीन सिद्धांत और साहित्य 1973 में, समकालीन कविता की भूमिका 1973, जलते और उबलते प्रश्न 1976, स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य 1978, भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन 1980, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन 1986, समकालीन मार्क्सवाद 1987, सिद्ध सरहप्पा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिद्ध सरहप्पा पर काम किया था विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने, 2004 में इसका प्रकाशन हुआ। इसी तरीके से भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास नाम से इन्होंने बुक सन 2005 में लिखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास। इसके अतिरिक्त आपने अनेक समीक्षा ग्रंथों का संपादन किया। उपाध्याय जी ने अपनी समीक्षाओं में विचारधारा के विश्लेषण को अधिक महत्व दिया है, रूप तत्व को कम। मार्क्सवादी विचारधारा के अध्ययन ने उन्हें भारतीय काव्यशास्त्र के मौलिक प्रश्नों पर नए ढंग से विचार करने की शक्ति प्रदान की है। इसीलिए आप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में भारतीय काव्यशास्त्र का अध्ययन कर सके। अगले आलोचक के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम है रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ ने मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया और मिथक और स्वप्न कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका महत्वपूर्ण किताब के रूप में रही है, परीक्षा में कई बार आ चुकी है। मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, तुलसी आधुनिक वातायन से, कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषा की क्रांतियाँ, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, आपकी बहुचर्चित कृतियाँ हैं। आपने अपने व्यापक अध्ययन के बल पर मिथकीय समीक्षा का अच्छा विकास किया। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, नृत्यत्व शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि के अध्ययन से आपने अपनी समीक्षा को इतना विचार बोझिल बना लिया कि सामान्य पाठक शब्दों के महाजाल में उलझकर रह जाता है। आपकी दृष्टि में आज की सारी समस्याओं के समाधान का एक ही रास्ता है, वैज्ञानिक और समाजवादी विचारधारा का प्रसार। मेघ के संबंध में डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव की यह टिप्पणी ध्यान देने वाली है कि इतनी सारी ज्ञानात्मक दिशाओं को एक साथ छू संभालने के क्रम में हम सब एक संदर्भ शास्त्र को बना सकते हैं। सुलझे हुए विचारों का ऐसा प्रबंध नहीं निर्मित कर पाते जिसके भीतर से उभरने वाले प्रश्न या चुनौतियां तत्काल हमें विचलित कर सकें। तो रमेश कुंतल मेघ, जो कि मार्क्सवादी समीक्षकों के दूसरे खेमे में आते हैं और थोड़े से कठिन आलोचक के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है शिव कुमार मिश्र। प्रतिबद्ध मार्क्सवादी समीक्षक हैं। आपकी समीक्षा साफ सुथरी और निर्णयात्मक होती है। कामायनी और प्रसाद की कविता, गंगा, वृंदालाल वर्मा उपन्यास और कला, नया हिंदी काव्य, आधुनिक हिंदी कविता और युग दृष्टि, प्रगतिवाद, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, प्रेमचंद विरासत का सवाल, दर्शन, साहित्य और समाज, भक्ति काव्य और लोक जीवन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भक्ति काव्य और लोक जीवन, ये और परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखें। सन 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के प्रगतिशील आयाम, मार्क्सवाद देव मूर्तियाँ नहीं गढ़ता, साहित्य, इतिहास और संस्कृति, सांप्रदायिकता और हिंदी उपन्यास,
आपके प्रसिद्ध समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन को व्यवस्थित ढंग से हिंदी में प्रस्तुत करने का आपका प्रयत्न श्लाघ्य है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र की परिधि में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों, कला का सामाजिक आधार, कला और विचारधारा का संबंध, कला की सापेक्षिक स्वायत्तता, वस्तु और रूप का संबंध, आलोचनात्मक यथार्थवाद तथा समाजवादी यथार्थवाद पर न केवल आपने गंभीरतापूर्वक विचार किया है, वरन अपना स्पष्ट निर्णय भी दिया है। सैद्धांतिक प्रश्नों से निरंतर जूझते रहने के कारण आपको व्यावहारिक मूल्यांकन का अवसर कम मिला है। आधुनिक कविता और युग दृष्टि में आपने निराला और मुक्तिबोध का मूल्यांकन जिस साफ और सुथरे ढंग से किया है, उस परंपरा को आज भी कायम रखने की आवश्यकता है। इसी क्रम में अगले जो आलोचक हैं, नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी। एक संवेदनशील मार्क्सवादी समीक्षक हैं। हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसी दास, मीरा का काव्य, देश के इस दौर में, कुछ कहानियाँ कुछ विचार, हरिशंकर परसाई, केदारनाथ अग्रवाल का रचनालोक, उपन्यास का अंत नहीं हुआ है, कहानी के साथ साथ, और आलोचना का सामाजिक दायित्व आपकी प्रसिद्ध समीक्षात्मक कृतियाँ हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी का अहम रोल है। इनको भी सुनने और देखने का मौका मिला है और इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया, मीरा को एक तरीके से इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है और मीरा का काव्य नाम से इन्होंने बुक भी लिखा है। तो और बाकी लोकवादी तुलसीदास, कुछ कहानियाँ कुछ विचार, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी रचना रही है। ठीक है, तो एक तरीके से विश्वनाथ त्रिपाठी का अहम रोल रहा है हिंदी आलोचना के अंतर्गत। आप पुराने और नए दोनों ही प्रकार के साहित्य पर प्रगतिशील लोकवादी दृष्टि से विचार किया है, टिप्पणी की है। प्रतिबद्धता के बावजूद आप आग्रह मुक्त, विवेक और सत्य कहने का साहस आपके आलोचक व्यक्तित्व की विशेषता है। अपभ्रंश इत्यादि पर भी विश्वनाथ त्रिपाठी का अच्छा काम रहा है। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है डॉक्टर नवल किशोर। कथा आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख आलोचक नवल किशोर की अब तक 3 आलोचनात्मक पुस्तकें, मानववाद और साहित्य, आधुनिक हिंदी उपन्यास और मानवीय अर्थवत्ता तथा प्रेमचंद की प्रगतिशीलता प्रकाशित है। मानववाद और साहित्य में उन्होंने अपने आलोचना के औजारों का निर्माण किया और उसके आधार पर अपनी व्यावहारिक आलोचना का मूल्यांकन किया है। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है धनंजय वर्मा। धनंजय वर्मा ने आस्वाद के धरातल में साहित्य की समकालीन अतिवादी और वर्गीय दृष्टियों के बीच संतुलन की खोज की है। इसके बाद आपकी निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन, हस्तक्षेप, आलोचना की रचना यात्रा, आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय, आधुनिकता के प्रतिरूप, समावेशी आधुनिकता, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र, हिंदी कहानी का सफ़रनामा, हिंदी उपन्यास का पुरावतरण, आलोचना के सरोकार, परम अभिव्यक्ति की खोज, मुक्तिबोध का पुनर्मूल्यांकन, आलोचना की ज़रूरत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आलोचना की ज़रूरत, आलोचना का अंतरंग, आलोचना के सीमांत, आलोचना के आयाम, आधुनिक कवि विमर्श आदि कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। रचना की प्रकृति को जीवन के समानांतर रखकर ग्रहण और धारणा में पुनः संस्कार करना और उस शिफ्ट को रेखांकित करना आपकी समीक्षा का दायित्व मानते हैं और आज तक इस दायित्व को निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं। ठीक है, नवल, नंद किशोर नवल। आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप के 2 नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आगे हमने पढ़ा डॉक्टर नवल किशोर और यहाँ पर नाम आ रहा है नंद किशोर नवल। ठीक है, तो नंद किशोर नवल नई पीढ़ी के प्रगतिशील आलोचकों के विशेष रूप में उल्लेखनीय है। आपने काव्य और गद्य साहित्य दोनों की समीक्षा में अपनी गहरी साहित्यिक समझदारी का परिचय दिया है। कविता की मुक्ति, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद और सौंदर्य शास्त्र, शब्द जहाँ सक्रिय हैं, यथा प्रसंग, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी आलोचनात्मक कृति है। समकालीन काव्य यात्रा, दृश्यालेख, मुक्तिबोध, निराला कृति से साक्षात्कार, निराला कृति से साक्षात्कार 2 बार इनका प्रकाशन हुआ है। रचना का पक्ष, शताब्दी की कविता, पश्व छवि,
निराला काव्य की छवियाँ, कविता पहचान का संकट, निकष, क्रमभंग, पुनर्मूल्यांकन, मैथिली शरणगुप्त, हाशिया, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, रीति काव्य, रचनालोक, सूरदास, दिनकर, अर्धनारीश्वर का कवि, हिंदी कविता अभी बिल्कुल अभी, अज्ञेय, नागार्जुन और उनकी कविता आदि आपकी प्रकाशित समीक्षा कृतियाँ हैं। नवल की विशेषता यह है कि वे कविता के अंतर्वस्तु और रूप पक्ष दोनों को महत्व देते हैं और दोनों की संश्लिष्ट स्थिति का विवेचन करते हुए पूरी कविता का मूल्यांकन करते हैं। अत्यंत जटिल कवि मानस के रचनाकार शमशेर की कविताओं का विवेचन करते हुए आपने यदि एक और वर्तमान समाज की भयावह स्थिति से उत्पन्न पीड़ा को लक्षित किया है, तो दूसरी ओर उसमें प्राप्त विशिष्ट बिंबों, चित्रों, चित्र विधानों, लयबोधों तथा भाषिक वक्रताओं की ओर भी संकेत किया है। निराला, मुक्तिबोध तथा अन्य नए कवियों का मूल्यांकन करते हुए भी आपने उनके पूरे परिवेश और व्यक्तित्व को सामने रखकर उनकी कविताओं का साफ सुथरा पाठ्य आधारित विवेचन किया है। नवल किशोर 1980-81 को हिंदी में प्रगतिशील कवियों की पुनः प्रतिष्ठा का काल मानते हैं। इन कवियों की विस्तृत समीक्षा लिखकर उन्होंने हिंदी आलोचना को समृद्ध किया। अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तक कविता पहचान का संकट आपने काव्य सौंदर्य की तुलना में प्रकाश से की है। तो ये इम्पोर्टेंट रचना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए। बाकी अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है कमला प्रसाद। हिंदी के उन आलोचकों में हैं जिनका जीवन और रचना कर्म दोनों ही मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है अपने विषय के प्रति स्पष्टता, समसामयिक यथार्थ की गहरी पकड़ और समझ, सामाजिक अंतर्द्वंद्वों को विश्लेषित करने की क्षमता। उनकी अब तक साहित्य शास्त्र, छायावाद, प्रकृति और प्रयोग, छायावादोत्तर काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, दरअसल साहित्य और विचारधारा, रचना और आलोचना की द्वंद्वात्मकता, यशपाल, आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन हिंदी निबंध, आलोचक और आलोचना, आलोचक का लोकतंत्र, मध्ययुगीन रचना और मूल्य, कविता, तीरे आदि आलोचनात्मक कृतियाँ प्रकाशित हैं। अगले जो आलोचक हैं काफ़ी महत्वपूर्ण आलोचक डॉक्टर मैनेजर पांडे। इनसे भी साक्षात पढ़ने का मौका मिला, सुनने देखने को मौका मिला और इनके स्पीच तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर एक बार यूट्यूब इत्यादि पर जाकर सर्च करके सुन सकते हैं। मैनेजर पांडे की अब तक कुल 10 समीक्षा कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। साहित्य और इतिहास दृष्टि, शब्द और कर्म, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, भक्ति आंदोलन और सुर का काव्य, आलोचना की सामाजिकता, सूरदास, हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान, भारतीय लेखन में प्रतिरोध की संस्कृति, आलोचना में सहमति और असहमति, उपन्यास और लोकतंत्र, साहित्य को सामाजिक संदर्भों के साथ रखकर उसका आकलन करने वालों में आप अग्रणी हैं। इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है हिंदी आलोचना में और इनकी रचनाओं को भी ध्यान में रखें। खासतौर से इनकी जो बहुपठित आलोचनात्मक कृति है साहित्य और इतिहास दृष्टि, और दूसरी है कि भक्ति आंदोलन और सुर काव्य। और इसके साथ ही एक और इनकी पुस्तक है जो कि है साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है मधुरेश। मधुरेश की अब तक आज की हिंदी कहानी, विचार और प्रतिक्रिया, सिलसिला, समकालीन कहानी की पहचान, देवकीनंदन खत्री, संप्रति समकालीन हिंदी उपन्यास में संवेदना और सरोकार, रांगे राघव को एक आलोचक के तौर पर भी हमने देखा और खुद मधुरेश ने उन पर लिखा है। राहुल का कथामर्म, हिंदी कहानी का विकास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिंदी कहानी का विकास। अमृतलाल नागर, व्यक्तित्व एवं रचना संसार, हिंदी उपन्यास का विकास। ठीक है। नई कहानी पुनर्विचार, भैरव प्रसाद गुप्त, हिंदी उपन्यास सार्थक की पहचान, हिंदी आलोचना का विकास। कहानीकार जैनेन्द्र, पुनर्विचार, यशपाल के उपन्यास, आलोचना, प्रतिवाद की संस्कृति, मार्क्सवादी आलोचना और शिवदान सिंह चौहान, शिनाख्त, समय, समाज और उपन्यास, मार्क्सवादी जीवन दृष्टि और रांगे राघव, स्त्री की दुनिया, होना भीष्म साहनी का, काले दौर में एक चेतना की तरह, आलोचना का संकट, ऐतिहासिक उपन्यास, इतिहास और इतिहास, सीढ़ियों पर उपन्यास आदि आलोचना कृतियाँ प्रकाशित हैं।
यानी कि मधुरेश ने भी काफ़ी लिखा हुआ है। आपके आलोचनात्मक लेखन का मुख्य क्षेत्र हिंदी कथा साहित्य है। आपका अधिकांश आलोचनात्मक लेखन पुस्तक समीक्षा के रूप में पाठकों के सामने आया है। आपने जितनी पुस्तक समीक्षाएं लिखी हैं उतनी शायद ही किसी अन्य आलोचक ने लिखी हो, यानी कि रामविलास शर्मा को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वस्तुतः कथा समीक्षा के क्षेत्र को मधुरेश नंद ने केवल समृद्ध किया, बल्कि उससे जुड़ी आलोचना में कुछ नया जोड़ा भी है। आगे बात करते हैं शंभुनाथ पर। शंभुनाथ नई पीढ़ी के प्रगतिशील समीक्षकों में अत्यंत प्रखर और तेजस्वी हैं। दिनकर कुछ पुनर्विचार, साहित्य और जनसंघर्ष, तीसरा यथार्थ, मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन, दूसरे नवजागरण की ओर, धर्म का दुखांत, संस्कृति की उत्तर कथा, दो समय में साहित्य, हिंदी नवजागरण और संस्कृति, सभ्यता से संवाद, डॉक्टर रामविलास शर्मा, भारतीय अस्मिता और हिंदी, कवि की नई दुनिया, राष्ट्रीय पुनर्जागरण और रामविलास शर्मा, उपनिवेशवाद और हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास, राष्ट्र और हाशिया आदि आपकी विशिष्ट समीक्षा कृतियाँ। खासतौर से शंभुनाथ को हम जब हिंदी नवजागरण पढ़ते हैं तो उस समय काफ़ी इनका अहम रोल रहा है नवजागरण के मामले में। तो उसको जो भी नवजागरण पर रिसर्च इत्यादि कर रहा है वो देख सकता है। इसके क्रम में है प्रदीप सक्सेना ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसमें कि इनकी कृति है तिलस्मी साहित्य का साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र। ठीक है, इन्होंने हिंदी में नवजागरण की नई व्याख्या प्रस्तुत की और देवकी नंदन खत्री के उपन्यास में भी साम्राज्य विरोधी चेतना को देखने का कार्य करके पहली बार खत्री के उपन्यासों की नई व्याख्या की है प्रदीप सक्सेना ने। इसके बाद नई पीढ़ी के प्रगतिशील समीक्षकों में नाम लिया जा सकता है चंद्रबली सिंह का, चंद्रभूषण तिवारी का, सुरेंद्र चौधरी का, खगेंद्र ठाकुर का, कर्ण सिंह चौहान, श्याम कश्यप, ओम प्रकाश ग्रेवाल आदि का नाम लिया जा सकता है। सभी ने परंपरा और इतिहास बोध, साहित्य का समाजशास्त्र, आलोचना का सामाजिक दायित्व, आधुनिकता और यथार्थवाद, आधुनिकता और भारतीयता, संरचनावाद और साहित्य का इतिहास, नई समीक्षा और विच्छेदनवाद, रचना और आलोचना की द्वंद्वात्मकता, आलोचना की संस्कृति, नव मानवतावाद, शैली विज्ञान, प्रेषणीयता का संदर्भ, भाषा का आधुनिकीकरण, उत्तर आधुनिकता, विखंडनवाद आदि प्रश्नों पर जिस गंभीरता से विचार विमर्श किया है वह प्रगतिशील समीक्षा की प्रगति और विकास का ही द्योतक कहा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने तमाम मार्क्सवादी समीक्षकों के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।